नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें विषय वाइज जो है स्नातक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है मान्य किया गया है। और इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्नातक में बहुत सारे डिग्रियों में जो है मुख्य विषय के साथ साथ बहुत से ऐसे विषय रहते हैं जो है मुख्य विषय के अतिरिक्त, जैसे आप साइंस विषय की बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये मुख्य विषय बहुत समय से कॉमन है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है सह विषय जो होते हैं आपके, जैसे आपके बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, और बायोकेमिस्ट्री है, इस टाइप माइक्रोबायोलॉजी है, इस टाइप के जो विषय हैं ये सभी जो है मैंने उदाहरण के रूप में विज्ञान विषय और विज्ञान की डिग्री का दिया। ऐसे सभी जो है डिग्रियों में कौन कौन से विषय और कौन कौन से सह विषय मान्य किए गए हैं, इससे संबंधित संपूर्ण चर्चा एवं जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम निरंतर शिक्षक चयन परीक्षा, अति शिक्षक भर्ती और इससे संबंधित जो चयन परीक्षाओं संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तैयारी से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, सिलेबस से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, उसके जो है समय समय पे वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले देखें अध्याय 2 पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। अब आप इसमें देखें जो गणित विषय है, अर्थात जो गणित विषय से वर्ग 2 चयन परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक उपाधि होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आप देखिए इंजीनियरिंग विषयों को भी मान्य किया गया है। अब आप देखें यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के सामने आई। उसके बाद आप देखें सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। ये जितने विषय मैंने आपको बताए इसमें से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। उसके बाद आप हिंदी में देखें, हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य मुख्य विषय होना चाहिए तीनों वर्ष में, है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक साल दूसरा विषय ले लिया, ऑनर्स वगैरह हो गया, तीनों साल आपका हिंदी साहित्य होना चाहिए। उसी तरह आप अंग्रेजी विषय का देखें तो अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए मुख्य विषय के, वो भी 3 वर्षों के लिए। यहाँ पे आप देखें 3 वर्ष के लिए होना अनिवार्य है। उसके बाद आप देखें संस्कृत विषय में आप देखें तो संस्कृत के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर संस्कृत साहित्य के मुख्य विषय होना चाहिए। उसके अलावा 3 वर्षों तक अध्यापन होना चाहिए संस्कृत का। मतलब संस्कृत साहित्य जो है अपने जो यूजी डिग्री है, जो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें 3 वर्षों में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। यहाँ आप देखें विज्ञान में कौन कौन से विषय मान्य किए गए हैं। रसायन शास्त्र माने केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र बॉटनी, प्राणी शास्त्र माने जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, आपके अगर इन विषयों में से कोई भी 2 विषय है यहाँ पे आप देखें तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, है ना। और नोट दिया है स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ, मतलब प्रतिशत जो निर्धारित किया गया है उसके साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो प्रतिशत की बात करें तो मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग रहता है, कहीं 50% रहता है, कहीं 55% रहता है। उसके बाद आप परीक्षा की पाठ्य योजना और पाठ्यक्रम भी संक्षिप्त में देख लीजिए। इसके सिलेबस का हमने अलग अलग विषयों का अलग अलग सिलेबस का वीडियो हम जो है बना के डाल रहे हैं। अभी हमने विज्ञान विषय का डाला है, आने वाले समय में हम सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ विषय का भी हम डाल चुके हैं। तो इसका हम वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसमें हम चर्चा ये भी करते हैं कौन कौन सी पुस्तकें आपकी तैयारी के लिए सहायक होंगी, उससे संबंधित भी सामान्य जो है आपको जानकारी दी जा रही है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर ये रहेगा और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और यहाँ पे आप देखें टोटल जो है 6 विषयों के लिए बताया गया, पर सभी विषयों में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। और आप जिस भी विषय में शामिल होंगे आपको 1 पेपर देना है, कुल अंक 100 रहेगा। और यहाँ पे किस स्टैंडर्ड का पेपर आएगा ये भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। विषय वस्तु
का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के 9वीं से 12वीं प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, जिसका कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का होगा। मतलब आपके स्नातक स्तर तक का जो है आपका प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस संबंध में अगर किसी साथी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई अन्य जानकारी उनको मतलब मन में हो तो वो सवाल अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।